हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 टेंथ क्लास की एक्सरसाइज 8.1 का थर्ड सम और फोर्थ सम हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमें बोल रहा है साइन ए की वैल्यू हमें दी हुई है 3/4। हमें कोस ए और टेन ए निकालना है। भाई ये काम करने से पहले आपको तीन चीज़ बताता हूँ, तीन आइडेंटिटी जो हमारे यहाँ पर हम यूज़ करते हैं। साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है सर 1। सीकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल होता है 1। और कोसिकेंट स्क्वेयर थीटा माइनस कोट स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। तो सिंगिंग पे ध्यान मत दो भाई, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई इम्पोर्टेंट है। वैसे सिंगिंग भी इम्पोर्टेंट है। ये तीन आइडेंटिटी आपको याद करनी है, आपके सम्स में बहुत काम आएगी। यहाँ पे इस सम्स में यही काम आ रही है। थर्ड सम जो है हमारा, उसमें ये बोल रहा है साइन ए की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूँ सर। ये कह रहा है कि मैंने आपको साइन ए की वैल्यू दे दी, अगर आप में दम है ना तो आप मेरे को कोस ए और टेन ए निकाल के दिखा दो। चैलेंज कर रहा है हमें, मैथ चैलेंज कर रहा है हमें। कह रहा है मैंने आपको साइन ए की वैल्यू दे दी 3/4, आप मेरे को कोस ए और टेन ए निकाल के दे दो, मैं आपको मान जाऊंगा। तो हमने कहा भाई ठीक है, निकाल देंगे। तो कहता है कैसे? तो मैं कहूँगा कि मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है। अब देखो हमारे पास साइन और कोस आ रहे हैं, तो मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है ये वाली, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल 1। हम ये यूज़ करते हैं, साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1। कहता है इससे निकाल दोगे? मैं हाँ निकाल दूंगा। तो चलिए, साइन स्क्वेयर थीटा की वैल्यू आई 3/4 का होल स्क्वेयर। कोस स्क्वेयर थीटा, कोस की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो कोस स्क्वेयर थीटा को इधर ही रख लो। वैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, मैं थीटा यूज़ कर रहा हूँ, तो प्रॉब्लम में मत आना। यहाँ पे थीटा था, आपको क्लैरिटी मिले इसलिए मैं थीटा यूज़ कर रहा हूँ। वैसे आप यहाँ पे ए ही लिखोगे। आप एग्ज़ाम में जब बैठोगे तो आप वहाँ पे ए यूज़ करोगे, आप वहाँ पर थीटा यूज़ नहीं करोगे। ओके, मैं यहाँ पे थीटा यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ये आइडेंटिटी और इसमें कन्फ्यूजन ना हो। ए है वे ए यही है, ए यहाँ पर थीटा ही है। ओके, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल हो जाएगा 1 - 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। और अगर मैं इसको कर लेता हूँ 16, एलसीएम ले लिया मैंने, -9/16। ओके सर, इतना समझ आ रहा है आपको? तो अब क्या है, अब 16 - 9 होता है 7, और नीचे 16 स्क्वायर उधर जाके रूट बनेगा। तो कोस थीटा की वैल्यू कुल मिला के मेरे पास, भाई √7 तो सोल्व कर ही नहीं सकते, तो √7 तो ऐसे ही होगा ना सर। तो नीचे 16 है, 16 का रूट क्या होगा सर? 4 होगा। ओके भाई, इंटेलिजेंट हो गए हो, अच्छी बात है। कोस थीटा यानी कोस ए हमारे पास आ चुका है सर √7/4। साइन ए की वैल्यू है, कोस ए की वैल्यू है, टेन ए की वैल्यू निकालने में क्या दिक्कत आएगी? कुछ दिक्कत नहीं आएगी। टेन ए की वैल्यू साइन ए बाय कोस ए होती है। हमारे पास साइन ए की वैल्यू है 3/4 और कोस ए की वैल्यू है √7/4। 4 to 4 तो कैंसिल, तो बचता है 3/√7। हो गया? हो गया क्या? अरे इजी था यार, इतना तो सोचने वाली बात भी नहीं थी। नेक्स्ट सम पर आते हैं। अच्छा ये समझ आया? अच्छा, आपको अगर उतारना है तो आप देख लीजिए। चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। हम आ गए सम नंबर 4 पे। हमारे पास है 15 कोट ए इक्वल टू 8। ये देखिए गिवन दे रहा है 15 कोट ए इक्वल है 8, और आप मेरे को, आप शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको ऊपर करके दिखाता हूँ। 15 कोट ए इक्वल टू 8 हमें गिवन दिया हुआ है, और साइन ए और सीकेंट ए की वैल्यू पूछ ली। भाई वाह, कमाल का बंदा है ना।
इसमें यही आइडेंटिटी काम आएंगी। कोट ए की वैल्यू है और साइन ए और सीकेंट ए के लिए हमें पूछ रहा है कि हमें ये निकाल के दे दे। हम कह रहे हैं भाई सच में निकालनी पड़ेगी। अच्छा कोट ए की वैल्यू है हमारे पास, कोट ए की वैल्यू है ना। सो कोट ए इक्वल है 8/15। तो कोट वाली आइडेंटिटी देखो भाई, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर है भाई एक। अच्छा सो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं इस आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करो। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, मैं यहाँ पे भी थीटा यूज़ कर रहा हूँ, आपको क्लैरिटी मिल रही है, आप कंफ्यूज मत होइए। ओके अगर आप कहें तो मैं ए यूज़ कर लूँगा, नहीं करें चलो ठीक है, बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स हो भाई। कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 8/15 का होल स्क्वायर, मैंने ये वाली आइडेंटिटी यूज़ की है, ये वाली इक्वल टू है 1। तो कोसिकेंट थीटा इक्वल टू आ रहा है √1 प्लस ये उधर जाए प्लस का 64/225। इसे जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे, एलसीएम तो लेना आता होगा ना। चलो नहीं आता तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। तो भाई चिंता क्यों करते हो, जब तक मैं हूं ना चिंता मत करो। 8/15, अच्छा 15 में यहाँ पे ले गया, 8 8 जा 64, 15 15 225। ओके इतना समझ आ गया, बड़े ही अच्छे बच्चे हो भाई। अच्छा इसको अब हम सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, तो हमारे पास आ रहा है रूट अंडर द रूट 289 बाय, ये पूरे का रूट है 225। 289 किसका होता है, 17 का। मेरे को तो याद है, आप भी याद कर लीजिए, अच्छी बात है। 20 तक तो यार नॉर्मल आप याद रखोगे ना तो बहुत ही अच्छी बात है। और 225 होता है 15 का। तो कोसिकेंट थीटा की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 17/15। हमें निकालना साइन ए, तो कोसिकेंट का उल्टा होता साइन ए। मेरे पास कोसिकेंट ए की वैल्यू कितनी आई है, 17/15। 17/15 मेरे पास कोसिकेंट ए की वैल्यू, तो मैं साइन ए नहीं निकाल सकता क्या, साइन ए होता है 1/कोसिकेंट ए। तो ये हो गया 1/17/15। अब ये टर्न हो जाएगा, घूम के आएगा दिमाग, 15/17। ये आपके पास साइन ए की वैल्यू आ चुकी है। एक चीज़ आपको ही क्लियर हो चुकी है। नेक्स्ट चीज़ है सीकेंट ए की वैल्यू पूछ रहा है। सीकेंट ए क्या है भाई, मैं बताऊंगा, ये कह रहा है नहीं बता सकता, मैं बताऊंगा। क्यों बताऊंगा, मेरे को मार्क्स चाहिए एग्जाम में, पास होना है मेरे को, पास होऊंगा, मेरे फादर बाइक दिलवाएंगे। ज़्यादा सपने मत देखो, पढ़ लो। तो आओ सीकेंट ए निकालना है। अच्छा सीकेंट और कोस उल्टे होते हैं, साइन है तो कोस निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, तो चलो देखते हैं। साइन स्क्वेयर, अब क्यों यार ए यूज़ कर दूँ, आप कंफ्यूज हो रहे हैं मुझे लगता है। प्लस कोस स्क्वेयर ए बराबर 1, तो कोस स्क्वेयर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वेयर ए 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या अभी, साइन ए की वैल्यू 15/17 का होल स्क्वेयर। अच्छा गाना आता है, अच्छी बात है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 भी बोल सकते हैं। 17 का होगा 289। एलसीएम ले लो, कहते सर हमें तो एलसीएम आता ही नहीं, संन्यास ले लो भाई। 289 माइनस 225, बहुत ही ईजी है मैथ में मार्क्स लाने। 289 और 225, इसमें से ये माइनस करोगे तो आपके पास आता है 64/289। कोस ए इधर रख लेते हैं, रूट को डाल देते हैं भाई, टैन 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 टैन। 64/289, 64 का 8, 289 को 17। कोस ए की वैल्यू आ गई, तो कोस ए की आ गई, तो सीकेंट ए क्या बड़ी चीज़ है, सीकेंट ए क्या होता है सर, 1/कोस ए।
तो 1/8/17। अब ये चेंज होगा, ये वाला ऊपर आएगा, ये वाला नीचे रह जाएगा, है ना। तो ये बन गया 17/8। तो हमने यहाँ पे साइन ए की वैल्यू पूछी थी, वो हमारी आ गई 15/17। सीकेंट ए की वैल्यू पूछी थी, वो हमारी आ गई 17/8। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये दोनों सवाल बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर किया करो यार, और लाइक भी किया करो, थोड़ा सपोर्ट मिलता है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है कि भाई और अच्छी तो हम और बेस्ट देंगे अपना। चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट है 10th क्लास, 11th क्लास या 12th क्लास से रिलेटेड, तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, मैं सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू, अलविदा, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस के साथ।